हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी साइंस एंड टेक की जो नेक्स्ट क्लास है, यानी ये क्लास हमारी किस पे होने वाली है? कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इसमें हम थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और कंप्यूटर की नेटवर्किंग कैसे होती है, क्या चीज़ें होती है, इन सब को लेकर थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। तो इंटरनेट क्या है, किस तरीके से इंटरनेट का जो है आया या किस तरीके से इंटरनेट को बनाया गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को एक एक करके हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करें कंप्यूटर नेटवर्किंग की। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग आप समझते क्या हो? देखो, आप नेटवर्किंग से ही समझो। नेट का मतलब क्या होता है? जाल, और वर्किंग मतलब कार्य करना। तो यानी ये क्या है? एक तरीके से चीज़ें कनेक्ट हैं, आपस में जुड़ी हुई है, और फिर उसको कार्य रूप में लिया जा रहा है। यानी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया गया। यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, उनको आपस में जोड़ दिया गया। चाहे वो वायर के थ्रू रहा हो, चाहे वो वाईफाई के थ्रू रहा हो, चाहे वो किसी और नेटवर्क के थ्रू रहा हो, तो उनको जोड़ दिया गया। और अब इनसे क्या हम जो है आदान प्रदान कर रहे हैं? डाटा का, इंफॉर्मेशन का, जानकारी का। तो यहीं से कंप्यूटर नेटवर्किंग को आप समझिए। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और शेयरिंग रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग कुछ नहीं है, आसान भाषा में समझें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग एक समूह के कंप्यूटर की जानकारी का आदान प्रदान या संसाधनों की साझेदारी के लिए आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है। यानी एक समूह है, 10-12 कंप्यूटर आपने जोड़े हैं और आप एक दूसरे के साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। एक कोई कंपनी होती है, उसके अंदर 100-200 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एम्प्लॉय के पास एक कंप्यूटर है, वो एक दूसरे के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, वो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बस कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया गया और वो अपनी जो है जानकारी साझा कर रहे हैं। अब ये नेटवर्क के प्रकार होते हैं। यानी अब जो है नेटवर्क कितना, यानी अगर मान लो एक कंपनी के नेटवर्क में, एक शहर के नेटवर्क को, एक देश के नेटवर्क को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, लैन, मैन, वैन। तो इसको हम समझेंगे, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैन की, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका होता है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया होता है, जो स्थानीय क्षेत्र होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो LAN is used to connect networking devices that are in very close geographic area such as floor of a building और a campus environment। तो जो LAN होता है ना, ये ज़्यादा छोटे एरिया पे काम करता है। का उपयोग नेटवर्किंग उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो एक बहुत ही यानी समीप भूगोलिक क्षेत्र में होते हैं, यानी बहुत पास होते हैं। जैसे कि इमारत का एक मंजिल हो गया, यानी कोई कंपनी है वो एक मंजिल हो गया, या एक कॉलेज का कैंपस हो गया। अब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, जो डब्ल्यू यानी डब्ल्यू का मतलब वायरलेस, तो बिना तारों के, इज अ लैन विच वर्क्स यूजिंग वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई। तो वाईफाई में आपने देखा होगा, आप आमतौर पर वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें तारों की ज़रूरत नहीं होती। तो वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एक लैन का ही वायरलेस नेटवर्क है, यानी लैन का ही है, ये छोटे एरिया पे काम करेगा, लेकिन इसमें तारों की जो है ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क प्रौद्योगिक जैसे वाईफाई का उपयोग करता है। अब आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर टुगेदर ओवर अ लार्ज फिजिकल डिस्टेंस, रिमोटली कनेक्टिंग देम ओवर वन अ ह्यूज नेटवर्क। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क, आप समझ जाइए, वाइड मतलब बड़ा एरिया नेटवर्क है ये कंप्यूटर को बड़ी भौतिक दूरियों पर एक साथ जोड़ते हैं, उन्हें एक विशाल नेटवर्क पर दूरस्थ रूप से जोड़ता है। वैन का उपयोग उन लैन्स को, यानी वैन इज यूज टू कनेक्ट लैन्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस टुगेदर। मान लो एक लाइन ये हो गया, 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 इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वैन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वैन आपका किस लिए काम आता है? वैन का उपयोग उन लैन्स को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे से या बड़ी दूरी में है, जो बड़ी दूरी द्वारा अलग हैं, तो उनको जोड़ने के लिए काम आता है। तो इंटरनेट एक वैन है। तो इंटरनेट क्या है? वैन है, क्योंकि इंटरनेट से आप बहुत अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर से जुड़े हैं। देखो, जो
कंप्यूटर दो तरीके से काम करता है, एक ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा। मान लो आपको कोई जानकारी सिर्फ अपने ही लोगों तक सीमित रखनी है, तो आपने उसको तार के थ्रू या एक अपना पर्सनल नेटवर्क बना के वह जानकारी अपने तक सीमित रखी। लेकिन वो जानकारी अब आपको दुनिया के साथ जो है साझा करनी है, तो आपने वो जानकारी इंटरनेट के साथ अपने सर्वर को आपने जोड़ दिया, यानी अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को आपने इंटरनेट के साथ जोड़ दिया। तो अब वो जो दुनिया जो जानकारी है वो अब हर एक कोने तक पहुंच जाएगी जहां तक इंटरनेट की सुविधा है। तो इंटरनेट एक वैन है और दुनिया भर में कंप्यूटरों के साथ जुड़ता है। तो इंटरनेट क्या है? एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, और ये दुनिया भर के कंप्यूटर के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क क्या होता है? इज अ हाइब्रिड नेटवर्क ऑफ लैन एंड वैन। तो ये एक हाइब्रिड नेटवर्क है, यानी ये लैन और मैन दोनों का मिक्सचर है, यानी ये मिश्रित नेटवर्क है। किसका? लैन का और वैन का। मैन कनेक्ट्स मल्टीपल जोग्राफिकली नियर बाय लैंड्स टू वन अनदर। तो जो मैन होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क होगा, एक से अधिक भौगोलिक रूप से नज़दीकी लैंड्स को एक दूसरे से, यानी जो कुछ दर्जन किलोमीटर के क्षेत्र में है, उच्च गति से जोड़ता है, यानी हाई स्पीड से ये जोड़ के रखता है। इट टिपिकली स्पैन्स अ टाउन और सिटी एंड इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन और कंपनी। तो ये आमतौर पर एक शहर में या नगर में स्पैन करता है, यानी फैला हुआ रहता है, और इसका एक मालिक या एक व्यक्ति या एक कंपनी के द्वारा इसको जो है चलाया जाता है। अब आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? कनेक्ट सर्वर्स डायरेक्टली टू डिवाइस दैट स्टोर डेटा विदाउट रिलाइंग ऑन लैन और मैन नेटवर्क और टू डू सो। तो देखिए, अब आपका एक कंप्यूटर जो है, अब मान लो जैसे आप पर्सनली कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप अपना फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर लेके चलते हैं। तो कंप्यूटर में मान लो आपकी जो हार्ड डिस्क है, जिसमें जो डेटा सेव होता है, जो जानकारी जो है जिसके अंदर रखी जाती है, संग्रहित होती है, वो मान लीजिए 500 GB है। अब मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं जिसमें लगभग 50 या 100 लोग काम करते हैं, और उन सब का जो है डेटा सेव करना है। तो क्या हर एक का डेटा आप हर एक के कंप्यूटर में रखेंगे? नहीं। तो आप उस पूरे सर्वर को एक अपने लोकल डिवाइस से जोड़ देंगे जिसमें सारा डेटा होता है। तो उसको आपने क्या कह दिया? ये आपका सर्वर हो गया, और इस सर्वर को आपने ले दिया, मान लीजिए इसको हमने ले दिया, ये आपका लगभग, अब फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 GB हो गया। या फिर अब जो बड़े डेटा होते हैं वो टेराबाइट में होते हैं, वो टीबी में, जीबी से ज़्यादा अब होता है टीबी। मान लीजिए ये 100 TB का आपने जो है आपने कोई ऐसा उपकरण ले लिया जिसमें 100 TB का जो है आप डेटा रख सको। तो फिर यहाँ पर ये 100 TB का जो डेटा है रखा जा रहा है। 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB के बराबर होता है, ठीक है, तो 1 टेराबाइट। तो यहाँ पर अब 100 टेराबाइट है, तो यहाँ पर अब जो डेटा है वो सब लोगों का आपस में यहाँ पर सेव होता है, और आपने उनको सब कंप्यूटर से कनेक्ट करके रख दिया है। तो संग्रह क्षेत्र नेटवर्क सर्वे को सीधे उन उपकरणों से जोड़ता है जो डेटा संग्रहित करते हैं बिना लैन या वैन या नेटवर्क पर निर्भर किए। Thus it provide हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू मूव डेटा बिटवीन स्टोरेज डिवाइस एंड फाइल सर्वर। तो इससे क्या होता है कि जो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। तो इस प्रकार यह संग्रहण उपकरणों के फाइलों के सर्वरों के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए एक उच्च गति का ढांचा प्रदान करता है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं इंटरनेट। तो जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, जो फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, किसी भी उपकरण में जो आप दुनिया से जुड़ने का काम करते हो वो होता है इंटरनेट। तो अब इंटरनेट होता क्या है? द इंटरनेट कंसिस्ट of a complex network of computer connected by high speed communication technologies like satellites, microwave devices, और हम इसको आजकल जो सबसे ज़्यादा काम यूज़ में आता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक्स। तो इंटरनेट एक उच्च गति संचार प्रौद्योगिकियों को, जैसे कि उपग्रह हो गया, माइक्रोवेव उपकरण हो गए, ऑप्टिकल फाइबर हो गए आदि द्वारा जुड़े कंप्यूटर को एक जटिल नेटवर्क होते हैं। It allow easy and quick access to a huge amount of information resources stored at many different locations around the world। तो जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप वीडियोस देखते हैं, आप पढ़ाई के लिए जो है लेक्चर्स देखते हैं, आप फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, आपका रिजल्ट आता है, आप अपना जो है असाइनमेंट सेव करते हैं। तो आप जो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप उनको एक्सेस कर पाते हैं, उनकी जानकारी को, और
उस जानकारी को आप आदान प्रदान कर पाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सब आपके सिस्टम में हो, आपके सिस्टम में हो भी नहीं सकता। तो जो व्यक्ति या जो कंपनी जिस तरीके की चीज़ों को डील करती है, जिस तरीके की बातें करती है, उसी तरीके से आप उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग होता है कि अब आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे तौर पे जो है जुड़े हुए होते हैं हर एक चीज़ से, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टर्म एसोसिएटेड विद इंटरनेट। तो कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट से जुड़ी हुई टर्म्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला होता है आपका वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? www। अब इसको समझिए, वेब पेज क्या होता है? अ वेब पेज इज अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक इंफॉर्मेशन और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखो एक यूआरएल होता है। यूआरएल आपने मतलब होगा एक वेबसाइट आप डालते हो और उसके बाद एक वेब पेज खुल के आता है। तो उसको समझ लेते हैं क्या होता है। वेब पेज जो है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक हाइपर दस्तावेज होता है जिसपे आप अद्वितीय, यूनिक होता है, उसके जैसा कोई नहीं होगा। हर एक वेबसाइट अपने आप में यूनिक होगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल आप डालते हो और उसके द्वारा वह पहचान जाता है और आपके सामने वेब पेज खुल जाता है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट का जो है एक्सप्लोरर, ये जो आप चाहिए होता है, आपको ब्राउज़र चाहिए होता है जहाँ पर आप ये वेब पेज खोल पाओ। तो एक वेब पेज कैन बी एक्सेस्ड एंड डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर और अ डिवाइस थ्रू अ वेब ब्राउज़र। तो वेब पेज को मॉनिटर या मोबाइल डिवाइस पर एक वेब ब्राउज़र के द्वारा या माध्यम से पहुंचाया और प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने गूगल देखा होगा तो गूगल का एक अपना वेब पेज हो गया, फिर आपने फेसबुक का अपना एक वेब पेज होता है। इसी तरीके से आपने यूट्यूब देखा होगा www.youtube.com, फिर आपने देखा होगा www. मान लीजिए आप कहीं से पढ़ाई करते हैं, किसी स्कूल की संस्था ले लीजिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन .org, या फिर आपने डाल लिया www.india.gov.in, यानी भारतीय जो सरकार है उसका वेब पेज देख लिया। NCERTs आप पढ़ते हैं वहाँ से देख लिया। आपको कोई बुक चाहिए उधर से देख लिया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका देख लिया वेब पेज। तो वेब पेज जो होता है हर एक का जो है यूआरएल दिया जाता है। अब वेबसाइट क्या होती है? व्हाट इज वेबसाइट? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस दैट हैज अ सिंगल डोमेन नेम। तो एक वेबसाइट क्या होती है? अब इसमें वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। अब वो बहुत सारे वेब पेज में अलग अलग तरीके की जो है जानकारी होती है और वो एक वेबसाइट के अंदर एक डोमेन नेम के अंदर आ जाती है। तो उसका मेन एक डोमेन नेम होगा, उसके अंदर अलग अलग वेब पेज खुलते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया और हम यहाँ पर स्लाइड बदलते जा रहे हैं, तो इसी मेन डोमेन नेम क्या हो गया? कंप्यूटर नेटवर्किंग। और वेब पेज क्या हो गया? जैसे टर्म एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन हो गया। तो ये सब क्या हो गया? ये एक तरीके से वेब पेज हो गए और एक जो है वेबसाइट के अंदर ये बहुत सारे वेब पेज संग्रहित होते हैं। तो वेबसाइट एक सार्वजनिक रूप से पहुंच योग्य इंटरलिंक्ड वेब पेजों का संग्रह होता है जो कि एक ही डोमेन नेम का हिस्सा होता है। अब आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML क्या होता है? सो इट इज़ द लैंग्वेज इन विच अ वेब पेज इज रिटन। तो ये वह भाषा है जिसमें वेब पेज लिखा जाता है। तो ये हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, कंप्यूटर की एक अपनी भाषा होती है। सबसे पहले इसकी जो प्राइमरी भाषा होती है बाइनरी, तो हर चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लैंग्वेजेस होती है, जैसे जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, .NET हो गया, पाइथन हो गया। इस तरीके से HTML एक लैंग्वेज है। तो वेब पेज को लिखने की जो भाषा है वो है HTML। इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज हैविंग अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। तो ये बहुत सरल भाषा है इसमें, जिसमें पाठ और प्रस्तुत करने के लिए कई विकल्प होते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? देखो, अब बात करें, समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट को भी चलाने के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिन्हें बोला जाता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। अगर कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा तो आप जो जानकारी चाहते हैं वो भी आपसे जानकारी ले ली जाएगी। आपका बैंक का अकाउंट होता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो सारा डेटा लीक हो सकता है, आपकी गोपनीयता खत्म हो सकती है। तो इसीलिए प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं जिससे हर एक की गोपनीयता बनी रहे और हर एक जो जानकारी आप चाहते हैं, जो मान लीजिए कोई सेंसिटिव जानकारी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके साथ नहीं साझा की जा सकती, तो वह जानकारी आपके साथ नहीं साझा होती। तो प्रोटोकॉल इंटरनेट संचार के नियमों का सेट होता है।
टर्म्स अब उसके बाद होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है? इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव फाइल्स सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो यह एक प्रोटोकॉल है जिसमें उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर के पार्ट पर या ग्राफिक्स, छवियों पर, ध्वनि वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया फाइलों पर संचारित और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है? तो www आप लिखते हो, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अलाउ कंसोलिडेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो एंड मल्टीमीडिया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो यह सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक है जो हाइपर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया का समेकन करने की अनुमति देता है या जानकारी प्रदान करने के लिए। अब आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एनी वेबसाइट लोकेटेड ऑन द इंटरनेट, और उसका एड्रेस होता है URL। तो कोई भी इंटरनेट पर जो स्थित किसी भी वेबसाइट के साथ जो जुड़ता है वो होता है URL। Known as the URL, it tells us location of a web page displayed on the other related information। तो URL के रूप में जाना जाता है, हमें यह प्रदर्शित वेब पेज के स्थान पर अन्य संबंधित जानकारी बताता है। अब आगे आपका TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा। तो ये जो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये आपके जो डेटा होता है, जो जानकारी है, उसके प्रवाह को नियंत्रित करता है। एवरी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ अ यूनिक IP एड्रेस एसोसिएटेड विद। तो जो भी नेटवर्क आप चला रहे हो या फ़ोन से आप कोई कंप्यूटर चला रहे हो, आप अभी फ़ोन से या किसी और माध्यम से इन वीडियोस को देख पा रहे हो, तो जो भी इंटरनेट से जुड़ा होता है उसका एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो उससे हमें पता चल जाता है कौन व्यक्ति क्या यूज़ कर रहा है और क्या चला रहा है। तो आदित्य IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पता जुड़ता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP इज अ ट्रांसफर बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल ओवर द इंटरनेट। तो FTP उपयोग जो है इंटरनेट पर बाइनरी और टेक्स्ट फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अब बैंडविड्थ आता है, इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय अ चैनल पर यूनिट टाइम। तो बैंडविड्थ क्या है? यह एक चैनल द्वारा एकालिक रूप से स्थानांतरित बिट्स की संख्या होती है। अब सिक्योर्ड सॉकेट लिंक SSL, it provides a secure connection between internet browser and websites, allowing to permit private data online sites secure the SSL display padlock in the URL, ब्राउज़र URL। तो जो सुरक्षित सॉकेट लिंक होता है, ये इंटरनेट ब्राउज़रों और वेबसाइटों के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन को प्रदान करता है जो निजी डेटा ऑनलाइन संचारित करने की अनुमति देता है, और SSL की साथ सुरक्षित साइट ब्राउज़र्स URL के साथ ताला प्रदर्शित करता है। यानी आप देख सकते हो क्या आप चाहते हो क्या नहीं, इसको आप कंट्रोल में रख सकते हो। अब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv6। इसको समझते हैं ये क्या होता है। In order to communicate over the internet, an IP internet protocol address is provided to device so as to access internet services। तो ये हर एक के लिए होता है। जब भी इंटरनेट पर आप संचार करने के लिए, जब भी आप इंटरनेट चलाओगे तो आपको एक IP दी जाती है कि इस IP के द्वारा ये जो है व्यक्ति है इंटरनेट को चला रहा है, और ये IP यूनिक होती है, हर बार नई IP आएगी। तो इस IP के तहत जो है पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति क्या इस्तेमाल कर रहा था। तो बहुत सारी जो इंटरनेट पे फ्रॉड काम होते हैं या गलत काम होते हैं, तो वो इन्हीं IP के द्वारा पकड़े जाते हैं। इंटरनेट पर संचार करने के लिए एक IP पता उपकरणों का इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचाना प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। IP एड्रेस और स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर और नंबर लाइक। तो जो IP एड्रेस होता है वो अक्षरों और संख्याओं की एक श्रृंखला होती है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा 192.0.21.1, तो ये IPv4 है। और IPv6 क्या हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सा नंबर 2001 DB 8LL 1234 ACE 60061E। तो ये एक IP नंबर है और हर एक का IP नंबर यूनिक होता है। With the number of people using the internet growing exponentially, the need of IP address also grow। अब देखिए, अब जब तक ज़्यादा लोग इंटरनेट चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा IP की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर एक को यूनिक ID देना है, तो हर एक को जो है IP देनी होगी। तो इसीलिए जो है IP के वर्जन आते हैं। IP4 क्या था? कम हो गया। जैसे IP4 केवल लगभग 4 बिलियन पते की अनुमति देता है, तो IP4 में सिर्फ 4 बिलियन एड्रेस है। 4 बिलियन एड्रेस कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होता है। तो 4 बिलियन एड्रेस जो है इंटरनेट पे
और ये 4 बिलियन भी खत्म हो गए। बताइए 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 ऑफ करोड़, तो 4 बिलियन भी 400 करोड़ भी खत्म हो गए। तो अब बताइए राइट तो ये आईपी जो है इट इज नॉट राइट, तो ये आईपी भी खत्म हो गया। 1000 करोड़ इट इज नॉट 8 बिलियन इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा $1 बिलियन मतलब 8000 करोड़, तो लगभग ये हो जाता है आपका 1000 करोड़ के आसपास। तो 4 से इंटू कर लो, 4 बिलियन कितना हो जाएगा आपका 4000। तो इतनी आईटीज भी ये जो है आईपी भी कम पड़ गई, 4 बिलियन आईपी भी जो है कम हो गई, इसीलिए IPv6 को लेके आया। To accommodate the increased number of users and devices accessing in the internet, IPv6 expand the number of available address to an almost limitless amount। तो इंटरनेट का उपयोग करने वाले अधिक संख्याओं में उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को सम्मोहित करने के लिए IPv6 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 उपलब्ध पतों की संख्या को लगभग असीमित मात्रा तक बढ़ा सकता है, यानी काउंटलेस, यानी आप कितने भी जो है यूजर आ जाए उन सबको जो है एक यूनिक एड्रेस और नंबर प्रोवाइड कर सकता है IPv6। IPv6 user bigger numbers to create IP address under IPv4 IP address were of 32 bits whereas IPv6 जो है इसके 128 बिट्स के हैं। तो IPv6 बड़े नंबरों का उपयोग करके IP का पता बनाता है, यानी अब इसमें जो है पहले देखो शॉर्ट नंबर था जैसे फ़ोन नंबर हो गया, तो अब मान लो धीरे धीरे 8 नंबर भी कम हो जाएंगे, 9 या 10 नंबर भी कम हो जाएंगे, तो बाद में देखेंगे कि 12 नंबर का फ़ोन नंबर आ रहा है। तो उसी तरीके से 32 बिट के जो IP4 था वो कम पड़ गया था, अब 128 बिट के हमने लिया है, तो अब मान लो ये 32 से 128 बहुत ज़्यादा हो गया राइट। तो अब जो है ये इसका 4 गुना हो गया, तो समझ जाइए कि ये काउंटलेस एक नंबर ले आए, तो उससे जो है अब फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कोविड-19 के तहत आपने देख लिया होगा ह्यूमन वायरस क्या होता है। अब कंप्यूटर वायरस को देख लेते हैं। अ कंप्यूटर वायरस अटैच itself to a program or file resulting in its spreading from one computer to another just like a human virus। तो कंप्यूटर वायरस एक कार्यक्रम या एक किसी फाइल में या किसी प्रोग्राम में से जुड़ता है और उस जिसके परिणाम स्वरूप यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, जैसे कि ह्यूमन वायरस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैल जाता है। कंप्यूटर वायरस कैन रेंज इन सीवियरिटी, सम मे कॉज ओनली माइल्डली अनोइंग इफेक्ट्स while other can damage hardware software files completely। तो कंप्यूटर वायरस की गंभीरता में अंतर हो सकता है, कुछ मामूली रूप से परेशान करने वाले प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइलों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो देखा होगा साइबर अटैक होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर वायरसेस को जो है भेज दिया जाता है, जिससे पूरा का पूरा सर्वर ही ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है कंप्यूटर वायरस जो है क्षति पहुंचा सकता है, जिस तरीके से एक इंसान के अंदर जो वायरस पहुंचाता है। तो कंप्यूटर वायरस आपको यहाँ पर समझ आ गया। तो ये करप्ट फाइल होती हैं। क्या होती है? ये करप्ट फाइल होती हैं। ये जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक फाइल के तौर भेजी जाती हैं। An email virus travel as an attachment to an email messages and usually replicate itself by automatically mailing itself to dozen of people in the victim's email address book। तो एक अब ईमेल वायरस कैसा होता है? एक ईमेल वायरस ईमेल संदेशों के साथ अटैचमेंट के रूप में यात्रा करता है और आमतौर पर अपने आपको शिकारी की ईमेल यानी जिसको वो भेज रहा है ईमेल का पता पुस्तिका में दर्जनों को लोगों को स्वचालित रूप से मेल करने और अपनी प्रतिलिपि बनाएगा, यानी जो भी उसकी मेल लिस्ट में उन सबको मेल भेज देगा और अपने आप को भी उनको जो है अपने साथ सेंड कर देगा, और जैसे ही दूसरा वाला उस मेल पे क्लिक करेगा उसके कंप्यूटर में वो वायरस हो जाएगा। इस तरीके से ये फैलता है। A worm is a small piece of software that uses computer network and security holes to replicate itself. A copy of the worm scan the network for another machine that has a specified security hole. It copies itself to the new machine using the security hole and then start replicating from there। तो एक कीड़ा क्या होता है? एक वर्म क्या होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा छिद्रों के उपयोग करके, यानी नेटवर्क और जो सिक्योरिटी होल्स हैं उनका उपयोग करके अपनी प्रतिलिपि बना लेता है, यानी अपने जैसे बहुत सारे बना लेगा। कीड़ों को एक प्रतिलिपि नेटवर्क को ऐसी मशीन से स्कैन करती है जिसमें एक विशिष्ट सुरक्षा छिद्र होता है और यह सुरक्षा छिद्र का उपयोग करके ये नई मशीनों तक अपनी प्रतिलिपि को पहुंचा देता है और फिर वहां प्रतिलिपि बनाना शुरू कर देता है। तो वायरस क्या है? अपने आप को बनाता हुआ जा रहा है और एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है और उसके बाद जो है ये डैमेज
दूसरे कंप्यूटर को जो है हार्मफुल नुकसान जो है पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए। चलिए, अब एक वायरस होता है ट्रोजन हॉर्स। क्या है ये? ट्रोजन हॉर्स इज अ फुल ऑफ एज मच ट्रिकी एज द मिथोलॉजिकल ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स उतना ही छल कपट से भरा है जितना कि पौराणिक कथाओं में जो ट्रोजन हॉर्स होता था उसकी तरह पर, उसी के नाम पर इसका जो है नाम जो है ट्रोजन हॉर्स रखा गया। इट अपीयर्स टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर बट फर्स्ट ग्लैंस बट डज डैमेज वंस इंस्टॉल्ड और रन ऑन द कंप्यूटर। तो यह पहली नज़र में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है, लेकिन बाद में कंप्यूटर में स्थापित या चलाया जाने के बाद नुकसान पहुंचाता है। दोज ऑन रिसीविंग एंड ऑफ ट्रोजन हॉर्स आर यूजुअली ट्रिक्ड इनटू ओपनिंग देम बिकॉज दे अपीयर टू बी रिसीविंग लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर और फाइल्स फ्रॉम लेजिटिमेटेड सोर्स। व्हेन अ ट्रोजन हॉर्स इज एक्टिवेटेड ऑन द कंप्यूटर द रिजल्ट कैन वेरी। Unlike viruses or worm, Trojan do not produce any infecting other files nor do they self-replicate। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रोजन हॉर्स के प्राप्तकर्ता आमतौर पर उन्हें खोलने में छल जाते हैं, यानी उन्हें लगता है कि वो सही जगह से, यानी क्योंकि वे वैध स्रोत से वैध सॉफ्टवेयर या फाइल को प्राप्त करने का दिखावा करते हैं। कौन? ट्रोजन हॉर्स। जब कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स सक्रिय होता है तो परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। वायरस और कीड़ों के विपरीत ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? अन्य फाइलों को संक्रमित नहीं बढ़ते और ना ही वह खुद की प्रतिलिपि बनाता। अब वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू प्रिवेंट वायरसेस, worms and Trojan horses from corrupting a computer as well as to remove any malicious software code that has already infected computer। अब क्या होता है? एंटीवायरसेस बनाए जाते हैं। जैसे हमें वैक्सीन दे दी गई, ऐसे कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस बनाए गए। तो वायरस सुरक्षा जो सॉफ्टवेयर है को डिज़ाइन किया गया है ताकि वायरस, कीड़े यानी जो वॉर्म है और ट्रोजन हॉर्स को कंप्यूटर को बिगाड़ने से रोका जा सके, साथ ही किसी भी दुष्प्रभावी सॉफ्टवेयर का कोड को हटाया जा सके जो पहले ही कंप्यूटर को संक्रमित कर चुका है। मोस्ट वायरस प्रोटेक्शन एंटीवायरसेस के नाम क्या? नॉर्टन हो गया, मैकफ्री हो गया, एवस्ट हो गया। नाउ बंडल एंटी स्पाईवायर और एंटी मेलवायर कैपेबिलिटीज टू गो अलॉन्ग विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन। तो अधिकांश वायरस सुरक्षा यानी एंटीवायरस जो है कार्यक्रम नेटवर्क, नॉर्टन हो गया, मैकफी हो गया, अवस्त हो गया, अब एंटी स्पाईवेयर भी आते हैं के साथ साथ एंटीवायरस की सुरक्षा के साथ बंडल करते हैं। तो एंटी मैलवेयर हो गया, एंटी जो है स्पाईवेयर हो गया, ये किसके साथ आता है? एंटीवायरस के साथ आता है। करंटली इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैव एडिशनल कैपेबिलिटीज लाइक एंटी स्पैम, एंटी फिशिंग और फायरवॉल, फाइल प्रोटेक्शन एंड पीसी ऑप्टिमाइजेशन। तो वर्तमान में इंटरनेट सुरक्षा कार्यक्रमों में एंटी स्पैम, एंटी फिशिंग, फायरवॉल सुरक्षा, फाइल और पीसी अनुकूल जैसे जो है अतिरिक्त समस्याएं होती हैं। अब फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू or for private network, thus minimizing the damage caused by the virus programs. Firewall can be implemented in both hardware and software। तो फायरवॉल एक प्रणाली होती है जिसके डिज़ाइन किया गया है कि ताकि जो किसी का पर्सनल नेटवर्क यानी निजी नेटवर्क से अनअधिकृत पहुंच है, जो मतलब बिना कोई बताए अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, को रोका जा सके और इसे कंप्यूटर वायरस कार्यक्रम द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। फायरवॉल को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में लागू किया जा सकता है। तो फायरवॉल को आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग ख़त्म हुआ। बाकी के जो बातें हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आप सभी का शुक्रिया आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए और ये सारी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बाकी बातें आपसे अगले लेक्चर में करेंगे, बाकी जानकारी आप अगले लेक्चर में करेंगे। जो भी बातें आपको बताई उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।